बच्चों, अगला रस है हमारा हास्य रस। जब हमारा हास्य स्थायी भाव जागृत होता है तब हमारा हास्य रस होता है। जब हमारा हंसी का स्थायी भाव जागृत हो जाए, कौन सा? हंसी का। जब हमारा हंसी का स्थायी भाव जागृत हो जाए तो कौन सा रस होता है? हमारा हास्य रस। हास्य रस में जो स्थायी भाव मैंने भी आपको बताया वह कौन सा है? हंसी। आलंबन, आलंबन क्या होता है? अभी आपको मैंने बताया कि आलंबन वह होता है कि वह घटना, वह व्यक्ति जिसके कारण हमारा स्थायी भाव जागृत होगा। हमारा हंसी का स्थायी भाव कब जागृत होगा? हम दूसरे की विकृति आकार को, विकृति बिगड़ा हुआ सा, अगर हम किसी का बिगड़ा हुआ सा आकार देख लेते हैं तो हमें हंसी आती है। किसी की अगर हम विचित्र वेशभूषा को देख लेते हैं तो हमें हंसी आती है। किसी की अगर हम अजीब सी वाणी सुनते हैं या चेष्टाएं, अजीब सी विचित्र सी चेष्टाएं देखते हैं तो हमारा हंसी नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है। तो जो स्थायी भाव होगा हमारा हास्य रस का वो हंसी होगा। वह कारण क्या होगा कि दूसरे की विकृति आकार वेशभूषा वाणी और चेष्टा। उद्दीपन क्या होगा कि वे कारण जिसके कारण हंसी पैदा हो रही है, हंसी उत्पन्न हो रही है। और ऐसी दशा में हम अनुभव क्या करेंगे? किस प्रकार की शारीरिक क्रियाएं करते हैं, किस प्रकार का अनुभव करते हैं? होठ नाक आदि का स्फुरण। तो ऐसी स्थिति में जब हम जोर से हंसते हैं तो हमारा होठ जो है और हमारा जो नाक है उसका स्फुरण हो जाता है, वो फैल जाते हैं। मुख का विकसित होना और मुख भी विकसित हो जाता है। हंसते हंसते हमारे होठ और नाक का स्फुरण हो जाता है और हमारा जो मुख है वो विकसित हो जाता है। तो स्थायी भाव क्या होगा? हंसी आएगी। आलंबन क्या होगा? वे कारण। तो कारण कौन से हैं? दूसरे का बिगड़ा हुआ आकार, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा। उद्दीपन क्या है कि उस हंसी को पैदा करने वाली चेष्टाएं। अनुभव क्या होगा? जब हंसी आएगी तो ये सब क्रियाएं होंगी शारीरिक। होठ नाक फैल जाएगा, मुख विकसित हो जाएगा। और साथ साथ में संचारी भाव क्या होगा? जो स्थायी भाव के साथ साथ आएंगे वे है हम हर्ष, प्रसन्न हो जाएंगे। चपलता, हम चंचलता दिखाने लग जाएंगे। हम उन्हें देखने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। तो मैंने भी आपको हास्य रस के स्थायी भाव, आलंबन, उद्दीपन, अनुभव और संचारी भाव बताए। तो अब आप इसके एग्जाम्पल देखिए। नाग पकोड़ा सी लगी रंग बिरंगी गाल, सूरत है लंगूर सी बंदर जैसी चाल। तो आपका कौन सा स्थायी भाव जागृत हुआ? इन पंक्तियों को देखकर आपका हंसी का स्थायी भाव जागृत हुआ। अतः यहाँ पर कौन सा रस होगा? यहाँ पर हमारा हास्य रस होगा। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और कि लाला की लाल यूं बोली, सारा खाना ये चर जाएंगे, जो बच्चे भूखे बैठे हैं क्या वे पंडित जी को खाएंगे। तो यहाँ भी आपका हंसी का स्थायी भाव जागृत हुआ। अतः यहाँ पर कौन सा रस हुआ? यहाँ पर हास्य रस हुआ। तो अभी आपने श्रृंगार रस को और हास्य रस को समझा। इसके पश्चात अब हम करेंगे वीर रस। वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव हमारा उत्साह होता है। शत्रु का उत्कर्ष, जो शत्रु है, जो दुश्मन है, अगर हम उसका उत्कर्ष देखते हैं वो चरम पर चला जाता है। दीनों की दूरदशा, जो दीन दुखी हैं उनकी बुरी दशा को देखते हैं। धर्म की हानि, जहाँ पर हम धर्म की हानि होते हुए देखते हैं, तो इनको मिटाने के लिए हमारे भीतर जो उत्साह स्थायी भाव है वह जागृत हो जाता है। और जब हमारा उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होगा तो वहाँ पर कौन सा रस होगा? वहाँ पर हमारा वीर रस होगा। एग्जाम्पल देखिए कि मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। तो बच्चों ये जो पंक्ति हैं आपको पता है, ये जो हमारा महाभारत का युद्ध हुआ था तो वहाँ से ये ली गई हैं। जो अर्जुन जो है लड़ते लड़ते वो युद्ध भूमि से दूर चले गए थे, युद्ध अक्षेत्र से दूर चले गए थे। तो पीछे से कौरव पक्ष ने चक्रव्यूह की रचना की थी। जब कौरवों ने
चक्रव्यूह की रचना की थी, तब अभिमन्यु हठ करने लगे कि मैं चक्रव्यूह के भीतर जाऊंगा तथा चक्रव्यूह को भेदूंगा। लेकिन कृष्ण को पता था कि सिर्फ अर्जुन ही ऐसे महारथी हैं जो इस चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकते हैं तथा उससे निकल सकते हैं। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो आता था, लेकिन उससे निकलना नहीं आता था। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से मना किया था। तो वह जो अभिमन्यु था वह हठी हो गया था। उसने श्री कृष्ण से क्या कहा कि मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। कि हे सखे, हे मित्र, तुम मुझे सुकुमार, मुझे बच्चा मत समझो, मुझे बालक मत समझो। मैं द्रोण गुरु का तथा अन्य कौरव पक्ष के महारथियों का सामना करूंगा। उनका सामना तो क्या, अगर मेरे सामने इंद्र भी आ जाए तो मैं उनका भी सामना करूंगा। तो इस प्रकार अभिमन्यु के हट के आगे पांडव पक्ष को झुकना पड़ा और जो अभिमन्यु था वह चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। और जैसे ही उसने प्रवेश किया वैसे ही सभी महारथियों ने मिलकर उसका वध कर दिया। तो बच्चों, यहाँ पर जो अभिमन्यु है उसका जो उत्साह नामक स्थायी भाव है वह दर्शाया गया है। उसका जो उत्साह का स्थायी भाव है वह जागृत हुआ है। तो यहाँ पर स्थायी भाव कौन सा हुआ? उत्साह। किसका स्थायी भाव जागृत हुआ? अभिमन्यु का। अभिमन्यु का स्थायी भाव जागृत हुआ, अतः अभिमन्यु यहाँ पर क्या हुआ? आश्रय हुआ। आलंबन कौन है? वह व्यक्ति, वस्तु, घटना जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हुआ। तो यहाँ जो आलंबन है वो द्रोण आदि कौरव पक्ष जो है वो आलंबन है। उद्दीपन विभाव क्या है? भी कारण। कौन सा कारण? युद्ध क्षेत्र में युद्ध का होना, वह उद्दीपन विभाव है। और अनुभव क्या है? अभिमन्यु के वचन। जो अभिमन्यु के वचन है वो उसकी शारीरिक क्रियाएं हैं, वो उसकी शारीरिक चेष्टाएं हैं, अतः यह अनुभाव हुआ। संचारी भाव क्या हुआ? अभिमन्यु ने गर्व भरी उक्ति कही, गर्व भरी बातें कही। हर्ष, वह उस समय प्रसन्न था। उत्सुकता, वह बड़ा उत्सुक था। कहाँ पर? चक्रव्यूह में प्रवेश करने के लिए उन्माद, बड़ा मस्ती से भरा हुआ था। तो ये हमारे संचारी भाव हुए। तो इसके अलावा आप वीरस के और एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार बच्चों आपने वीर रस तथा हास्य रस को सीखा। इसके बाद अब हम अगले रस करते हैं।